आठवू त्या प्रभूला त्याच्या गुणांची स्तुती गावयाला मुखे आदरे लावूया हो जनाला सदा भक्तिभावे नमो त्या जिनाला सदा भक्तिभावे नमो त्या जिनाला भो आचार्य समन्त भद्र समहो है तर्क शैली तथा श्री अरिहद बलि कुंद कुंद समहो शुद्धात्म के लिए था संस्तोता ऋषि पूज्य पाद समय हो शास्त्रज्ञ आधार हो पूज्याचार्य विशुद्ध सागर सदा मेरा नमस्कार हो पूज्याचार्य विशुद्ध सागर सदा मेरा नमस्कार हो। देवादिदेव 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री जिन सेनाचार्य महामुनि महाराज की। परम पूजनीय दिगंबर आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की। जैन धर्म की। भारत की इस पावन वसुंधरा मनुष्य जीवन का यदि कोई सार है तो वो ज्ञान ही है। नाणम नरस्य सारो नेत्र विहीन देह जिस प्रकार से शोभा रहित, ऐसे ही यदि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है उसका जीवन अशोभनीय होता है। इस अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर जाने का अर्थ ही यही है कि अज्ञान दशा से ज्ञान दशा की ओर जाना है। जिससे तत्व का बोध होता हो, जिससे मन का निरोध होता हो, जिससे आत्मा शुद्ध होता हो, जिन शासन में उसका नाम ज्ञान है। हमारे लिए यह ज्ञान हितकारी हो या अहितकारी हो, राग को बढ़ाने वाला हो या राग को समाप्त करने वाला हो, हमारे ज्ञान के माध्यम से ही होता है। वर्तमान परिवेश में हम लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में ज्ञानोपलब्धि की प्यास बढ़ रही है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति नई नई तकनीकों को, नए नए विकास को दिन प्रतिदिन करता जा रहा है, किंतु यह सब ज्ञान लौकिक ज्ञान है, परमार्थिक सुख देने में सक्षम नहीं है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ज्ञानियों की सेवा और ज्ञानियों की उपासना करने पर ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। समीचीन तत्व की खोज
और सच्चे सुख की उपलब्धि सम्यक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। दुनिया में दो ही चीज है, एक ज्ञान और दूसरा अज्ञान। विचार करना कि आपको क्या चाहिए। अपने जीवन की अमावस्या को पूर्णमासी करने वाला यदि कोई है तो वो सम्यक ज्ञान ही है। ज्ञानी संसार में रहकर संन्यास में आनंद मनाता है। ज्ञानी संसार में रहकर संन्यास में आनंद मनाता है। जो हृदय के कपाट को खोलता है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान ही जीवन को परिमार्जित करने वाला ज्ञान है, अन्य ज्ञान नहीं। ये सम्यक ज्ञान जो है संशय से दूर होना चाहिए, विपर्य से दूर होना चाहिए। आत्मा के प्रति उत्साह बढ़ाने वाला यदि कोई ज्ञान है तो वो सम्यक ज्ञान है। जो स्वयं को अनुशासित कर दे उसका नाम सम्यक ज्ञान है। दुष्प्रवृत्तियों से जो बचाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है। हमारा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? आप इतने सारे यहां पर बैठे हो, आप भौतिक ज्ञान में हो, लेकिन ये चार जो हमारे सामने बैठे हैं और 25 अक्टूबर को आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के कर कमलों से जो 8 दीक्षार्थी दीक्षा लेने वाले, इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो गया है। आपका ज्ञान भौतिक ज्ञान और इनका ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान दोनों के पास है। भौतिक ज्ञान मात्र संसार की ही वृद्धि कराएगा, पेट भरने की कला ही सिखाएगा, कल्याण करने की शिक्षा भी देगा। लेकिन इन दीक्षार्थियों के जीवन में जो आध्यात्मिक ज्ञान आया है वो आत्मा को सुधारने वाला ज्ञान आया है, अहिंसा धर्म को पालन करने वाला ज्ञान आया है, सत धर्म को अपनाने का ज्ञान आया है, वो ही सम्यक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान असली और नकली को मिलाकर एक बता सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान असली को असली और नकली को नकली ही सिद्ध करेगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान आपके समक्ष आज बैठे हैं। इन्होंने ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, आचार्य भगवान इष्टोपदेश में कहते हैं, इन्होंने ज्ञानियों की संगति करी, इसलिए ये भी आध्यात्मिक ज्ञान में आ गए। लेकिन आपने अभी तक भौतिक ज्ञान की ही संगति की, इसलिए आप वहीं पर बैठे हो। अभी तक भी यदि आपने अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं बनाया तो अब मात्र 33 दिन शेष बचे हैं, आपके बड़ौत में विराजमान है। 3 और 3 33 दिन शेष बचे हैं। यदि अभी भी इनके चरणों में आकर आपने अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं बनाया तो आप समझना कि इन 5 महीने में हमने एक लाइन भी प्राप्त नहीं की। भौतिक ज्ञान जो आपके पास है ये शरीर मात्र को सुधार सकता है, लेकिन इन जैसे महान गुरु के संपर्क में आकर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर आत्मा को भी सुधारा जा सकता है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। भौतिक ज्ञान कई प्रकार के द्वंद्व क्लेश आदि को उत्पन्न करा सकता है,
लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इन सब की उत्पत्ति ही नहीं बल्कि इनके निवारण करने में भी सहयोग करता है। अध्यात्म योगी आचार्य भगवान ये हमें चार चार प्रकार से ज्ञान को देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथमानी योग के माध्यम से पुराण पुरुषों के वर्णन करते हुए आप तक पहुंच रहे हैं। कर्णानुयोग के माध्यम से गणित, तीन लोक और गुणस्थान की चर्चा भी ये करते हैं। चरणानुयोग के माध्यम से गृहस्थ और साधक धर्म को सुव्यवस्थित करने का ज्ञान भी ये दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने द्रव्यानुयोग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आत्मा को कैसे परमात्मा बनाए इसकी बात भी ये करते हैं। ज्ञान आध्यात्मिक लेना चाहते हो तो 33 दिन मात्र शेष बचे हैं, सबको बता देना। जिनने यदि इन 5 महीनों में एक भी प्रवचन साक्षात आकर नहीं सुने, उनसे कह देना पुनः कि भौतिक ज्ञान तो सब जगह मिल सकता, लेकिन देश और दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान अध्यात्म योगी के चरणों में ही मिलेगा। प्रथम अवस्था में व्यक्ति पुराण पुरुषों के चरित्र को पढ़कर, सुनकर के अपने जीवन को आगे ले जाकर इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर भगवान पद को प्राप्त कर सकता है। उसका एक ही उपाय है कि आपके पास जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो। सम्यक ज्ञान के प्रति भव्य जनों का आकर्षण बढ़े, तीर्थंकर आचार्यों की वाणी को कंठहार बनाए, इसका उपदेश ये निरंतर हमें देते आ रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक उनसे कुछ प्राप्त किया या नहीं किया, ये हम पर ही निर्भर करता है। कोई और आपको बताने और समझाने आने वाला नहीं है, आपको ही निर्णय करना पड़ेगा। An intelligent once used to glorify the rule of Jina and self-Jina. यदि आपको ज्ञान के माध्यम से भेद विज्ञान करने की कला सीखनी है तो आध्यात्मिक ज्ञान के पास आना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान वहीं पर ही रखेगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको ऊंचाइयों पर लेके। इसलिए संगति करना चाहते हो तो आध्यात्मिक ज्ञान भी सार है, तो नाणम नरस्य सारो, मनुष्य जीवन का सारभूत है। एक बार एक राजा थे, उन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है, आपको उसका उत्तर देना है। मंत्री जी ने हाथ जोड़े, कहा राजा जी पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। बोले आप बताइए कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है और हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। मंत्री सोचने लगा, विचारने लगा, क्योंकि वो भौतिक ज्ञान में फंसा हुआ था। थोड़ा समय उपरांत मंत्री ने उत्तर दिया राजा से कि राजा जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दे पा रहा हूं। राजा ने कहा मंत्री से, ठीक है, आपको 7 दिन का समय दिया जा रहा है, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। मंत्री परेशान होकर अपने घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा तो मंत्री जी का बालक
पूछता है कि पापा आपको आज क्या हो गया, पिताजी आपको आज क्या हो गया, आज आप बड़े उदास से नजर आ रहे हो। तो मंत्री जी कहते अपने पुत्र से कि मुझे आज राज्य दरबार में राजा ने एक प्रश्न किया था, लेकिन उसका उत्तर मैं दे नहीं पाया। बोले क्या प्रश्न किया था, आप मुझे तो बताओ। तो मंत्री जी ने राजा से कहा, मंत्री जी ने अपने पुत्र से कहा कि राजा ने मुझे प्रश्न किया है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है और पूजा किसकी करनी चाहिए। बोले मैं इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाया। मंत्री जी का बालक कहता है पिताजी बस इतनी छोटी सी बात है, आप मुझे ही बता देते, मुझसे ही बोल देते, मैं राजा का समाधान करके आ जाता। अगले दिन मंत्री जी राज्य दरबार में जाकर राजा से कहते हैं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सका, लेकिन मेरा बालक आपके प्रश्न के उत्तर जरूर देगा। राजा ने कहा बालक को पेश किया जाए राज्य दरबार में। जैसे ही बालक राज्य दरबार में आया, राजा से प्रश्न पूछा कि आपको आपके प्रश्न के उत्तर चाहिए ना। तो राजा ने कहा हां मुझे अपने प्रश्न के उत्तर तो चाहिए। लेकिन बालक ने कहा कि उससे पहले आपको मुझे ऊंचे सिंहासन पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी से कुछ चीज चाहिए होती है उसे ऊपर रखना पड़ता है। तो राजा ने उस बालक को ससम्मान पूर्वक ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे ही सिंहासन पर बैठाया, राजा ने बालक से पूछा कि बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। बालक राजा का प्रश्न पूछते ही उत्तर देता है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई वस्तु है तो उसका नाम बुद्धि है। बोले फिर इसकी पूजा किसकी होती है। तो बोले बुद्धिमानों की, चारित्रमानों की ही पूजा होती है। राजा के मन में पुनः प्रश्न उठा, बोले ये बुद्धि खाती पीती क्या है। बोले ये गम को खाती है और क्रोध को पीती है। ये बुद्धि किसको प्राप्त होती है। बोले उसी की पूजा होती है जो बोले विनय गुण से युक्त होते हैं, नम्रशील होते हैं, उन्हें ही ये बुद्धिमान कहा जाता है, उन्हीं की पूजा होती है। पर हम लोग अभी भी अज्ञानी बने हुए बैठे हैं। रास्ते में चलते चलते हम भी अज्ञानी बन रहे हैं। मुनि महाराज जा रहे रास्ते से, बुद्धिमान वो ही कहलाएगा जो एक सुंदर सी थाली में गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन करेगा। ऐसा नहीं, वो चरणोदक है। पूज्यवानों के चरणों की रज लेने से ही हम बुद्धिमान बन सकते हैं, लेकिन हम हमारी अज्ञान दशा में ही फंसे। कहीं भी हम गुरुओं के चरणों में जल धारा छोड़ देते हैं, कहीं जमीन में जा रही है, उसका अभिनय हो रहा है। कई व्यक्ति तो आचार्य भगवान के जब पाद प्रक्षालन करने के बाद वो चलते हैं तो उनके चरण चिन्हों पर भी चलकर चले जाते। कैसे बुद्धिमान बनेंगे।
कहां पर पाद प्रक्षालन करना, इसका भी हमें विवेक लाना पड़ेगा, तभी हम बुद्धिमान बन सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे कक्ष में आया, पूरा जल भरा गंदोदक से, और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, कमरे में 2-4 व्यक्ति और खड़े थे, उनसे धक्का लग गया और वो गंदोदक पूरा गिर गया। कैसे गंदोदक को लाना, कब गंदोदक को देना, वो गंदोदक है, चरणोदक है, उनका सम्मान करे बिना हम ज्ञानी नहीं बन सकते। बुद्धिमान बनना है तो अध्यात्म योगी के चरणों में आना ही पड़ेगा। एक एक पाठ प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। यदि अभी तक आप एक डायरी और पेन लेकर लिखते तो आज आपकी डायरी शायद आधी भर जाती, मात्र 33 पन्ने और बचते, उनमें लिखकर पूरा जीवन सफल बना सकते थे। लेकिन हमने अज्ञान दशा में ही रहकर हमारा जीवन व्यतीत कर दिया। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ कि हम सभी उस केवल ज्ञान को प्राप्त करें जो हमें भगवान पद की प्राप्ति कराता है। इस जीवन का यदि कोई सार है तो वो ज्ञान ही है। हमारा ज्ञान भौतिक ज्ञान तक सीमित ना रहे, सम्यक ज्ञान बने, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी बनकर भगवान बने। भगवान बनना है तो इंटेलिजेंट बनो, इंटेलिजेंट बन गए तो एक दिन निश्चित हम भगवान